ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे तामस त्याग के लक्षण। मोहवश जो कर्मों का त्याग करते हैं, अज्ञानवश मूढ़तावश जो नियत कर्मों का त्याग करते हैं, स्वधर्म कर्मों का त्याग करते हैं, वह तामस त्याग कहलाता है। तामसः परकीर्तितः। आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण राजस त्याग के लक्षण बताते हैं। क्योंकि अर्जुन ने 2 प्रश्न किए थे कि मैं संन्यास के और त्याग के तत्व को जानना चाहता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण त्याग के तत्व को बता रहे हैं कि त्याग 3 प्रकार का होता है। आज राजस त्याग के लक्षण। दुखम येत्येवि यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसंत्यागम नैव त्याग फलम लभेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म हैं, अपने कर्तव्य कर्म, शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र के द्वारा नियत किए गए कर्म, वह सब दुख रूप ही हैं, ऐसा समझकर यदि कोई कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे कि कर्म जो हैं वो दुख रूप हैं, ऐसा समझकर कोई कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा जो त्याग है वह राजस त्याग करके है, उसे राजस त्याग कहते हैं। और राजस त्याग करने वाले को उसके कर्म का त्याग का कोई फल नहीं मिलता, किसी प्रकार का भी उसका फल नहीं पाता। तो आओ, नियत कर्म क्या है? नियत है, भूख है तो भोजन चाहिए, और भूख से कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसे कर्म करना पड़ेगा, उसे कर्म करना पड़ेगा। आटा लाना पड़ेगा, दाल लानी पड़ेगी मार्केट से, चूल्हा जलाना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, दाल को पकाना पड़ेगा, फिर रोटियां सेकनी पड़ेंगी, फिर कहीं जाकर के उसे भोजन प्राप्त होगा। अब वो सोचता है कि इसमें तो बड़ा कष्ट है, 2 रोटियों के लिए मैं कहाँ तक पछता रहूँगा। वह साधन करना नहीं चाहता, तो साधन करना नहीं चाहता, इसलिए उसे साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। जो वह भूख से दुखी है, भूख से पीड़ित है, तो शरीर के क्लेश की वजह से कि मैं रोटी बनाऊंगा तो इतना इतना परिश्रम पड़ेगा, इतना झंझट पालना पड़ेगा, तो उसका जो भूखा दुख है वो दूर नहीं होगा। क्यों? कि दुःखस्य दुःखम, जो दुख है उस दुख के निवारण के लिए दुख सहना पड़ता है।
यदि दुख के निवारण के लिए दुख नहीं सहेंगे तो दुख दूर नहीं होगा। जैसे सिर दर्द हो रहा है, अब आप सोचें क्या करें। किसी ने कहा हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, वहाँ से दवाई डॉक्टर देगा, उस दवाई को खाओ और आराम करो, फिर सिर का दर्द दूर होगा। आपने सोचा कौन जाए हॉस्पिटल, कौन डॉक्टर से बात करे, इतना समय कहाँ है, और आप गए नहीं। तो एक दुख को दूर करने के लिए दूसरा दुख सहना पड़ता है, एक परेशानी को दूर करने के लिए दूसरी परेशानी उठानी पड़ती है, एक समस्या को हल करने के लिए दूसरी समस्या को हल करना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग जो दुख रूप ही है, जो ऐसा समझते हैं कि मुझे इसमें दुख होगा, तो काय क्लेश भयात, काया के क्लेश के भय से जो सत्कर्मों का त्याग करते हैं, यज्ञ करना है, मार्केट जाना पड़ेगा, जेब के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सामग्री लानी पड़ेगी, घी लाना पड़ेगा, बहुत साधन जुटाना पड़ेगा, पंडित जी बुलाने पड़ेंगे, उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी। अरे कौन झंझट में पड़े, छोड़ो। आपने सोचा कौन झंझट में पड़े, ये आपने काया के क्लेश की वजह से पैसा खर्च होता है, उसमें भी मानसिक क्लेश होता है, मार्केट जाना आना होता है, उसमें भी क्लेश होता है, परेशानी होती है, झंझट होता है। आप चाहते हैं झंझटों से मुक्त होना, तो आपको दूसरे झंझटों से गुजरना पड़ेगा, तब पहले झंझट आपके दूर होंगे। आप चाहते हैं दुखों से मुक्त होना, तो पारिश्रमिक जो परिश्रम पौरुष के कष्ट हैं वो आपको सहने पड़ेंगे, तो यह प्राकृत जो आपको दुख मिला है वो दूर होगा आपका। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुखम इत्येव यत कर्म, यत माने जो भी कर्म हैं वो सभी कर्म दुख रूप हैं, और इन कर्मों को दुख रूप हैं, बिना दुख उठाए कोई कर्म पूरा नहीं होता। यज्ञ जब आप करेंगे तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा शरीर से, दान देंगे आपके मन पर बहुत जोर पड़ेगा, दुख होगा। आप जप करेंगे आसन पर बैठना पड़ेगा, फिर भगवान के नाम का आप जप करेंगे। आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको स्वाध्याय के लिए पुस्तक गीता लानी पड़ेगी, रामचरितमानस लाना पड़ेगा। उसके लिए आप एक घोड़ी भी लाएंगे जिस पर उसको बिठाया जाएगा, और बिठाकर फिर आप बैठेंगे, फिर पाठ करेंगे आप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। तो आपको ये साधन करना पड़ेगा, बिना साधन के कोई भी दुख है वो दूर नहीं होता, कोई भी परेशानी है वो दुख दूर नहीं होता, वो परेशानी दूर नहीं होती। साधन तो करना ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काय क्लेश भयात त्यजेत,
जो शास्त्र विहित कर्मों का, स्वकर्मों का, स्वधर्म पालन का, सहज कर्मों का, स्वाभाविक कर्मों का, जो काय क्लेश के भय से कि मुझे कष्ट होगा इसलिए त्याग कर देते हैं, सकृत्वा राजसम त्यागम, वो राजस त्याग करते हैं, उनका त्याग राजस कहलाता है। नैव त्याग फलम लभेत, यज्ञ का नाम लेने से यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता, जप का नाम लेने से जप का फल प्राप्त नहीं होता। प्रभु के नाम का जप करूँगा ऐसा याद करने से प्रभु का नाम का फल प्राप्त नहीं होता, जप का फल प्राप्त नहीं होता। मैं यज्ञ करूँगा तो यज्ञ का फल नहीं मिले, मैं दान करूँगा दान का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कहते हैं करते नहीं हैं। मैं जप करूँगा तप करूँगा, संध्या करूँगा, भजन करूँगा, ये आप कहते हैं करते नहीं हैं, इसलिए इसका फल नहीं मिलेगा। और कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, जो कहते हैं और करते नहीं हैं वो केवल मुंह की बकवास करने वाले लोग हैं। लेकिन साधकों का स्वरूप तो वह है कि वह करते हैं कहते नहीं। वो कहते नहीं अपने मुख से हम यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे, जप करेंगे, इतना जप करेंगे, इतने लाख जप करेंगे, कहते नहीं मुंह से, वो करते हैं। ये संतों का स्वभाव। तो जो दुख सामने है उस दुख के निवारण के लिए हमें एक पुरुषार्थ करना ही होगा। और पुरुषार्थ क्या है? वह नियत कर्म का पुरुषार्थ है, उसमें परिश्रम करना ही होगा। उसे काया के क्लेश से भय से त्यागना नहीं है। यदि काया के क्लेश से भय से यदि आप त्याग देते हैं तो यह त्याग राजस कहलाता है, और इस त्याग के फल को किसी प्रकार भी आप नहीं पाते और कोई भी नहीं पाता। ये भगवान कृष्ण का मत है। यह शरीर जब तक समर्थ है तब तक सत्कर्म करो, जब तक शरीर में दम है, शक्ति है, तब तक स्वधर्म का पालन करो, तब तक आप यज्ञ करें, दान करें, तप करें, स्वाध्याय करें, भगवान का भजन करें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान के स्वरूप का स्मरण करें, स्वरूप चिंतन करें, साधना करें, साधन करें। नहीं तो बाद में इस काया का जो अनमोल काया है, यह अनमोल जीवन है, यह अनमोल मानव तन है, इसका मूल्य आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जीते जी इसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यह क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। रामचरितमानस में कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह समस्त साधनों का धाम है, इसलिए कर लो साधन। और ये मोक्ष का द्वार है, इसलिए जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लो। मरने के बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलता। आप ये सोचें कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे मोक्ष मरने के बाद ही मोक्ष मिलेगा, तो मरने के बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलता। मरने के बाद तो वह कर्मों के बंधन में बंधा हुआ अपने कर्मों का भोग भोगता है। मोक्ष यदि प्राप्त करना है तो जीते जी प्राप्त करो।
महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा था, क्योंकि राजा जनक ने प्रश्न किए थे कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ। तो राजा जनक को महर्षि अष्टावक्र ने कहा था, मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत् त्यज। हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो संसार के विषयों को विष समझ करके त्याग दो। संसार के विषयों में जो राग है उस राग को त्याग दो, उन विषयों में जो वासना है उस वासना को त्याग दो। मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत् त्यज। विषयों को विष समझ करके त्याग दो। और क्षमा, आर्जव, दया, तोष, तोष संतोष, पीयूष बद भज। क्षमा को, अपना जो कोई अपकार करता है उसके प्रति क्रोध का न होना क्षमा है। उसे लौटकर कुछ न कहना क्षमा है। आर्जव, सरलता, बात करनी है तो बहुत सरलता से बात करो। दया, उस पर दया करो। तोष, और अपने आप में सदा संतुष्ट रहो। संतोष परमम धनम, ये परम धन है। राजा जनक का प्रश्न था, कथम ज्ञानम आपनोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, मुझे ये बताइए, मैं ज्ञान को कैसे प्राप्त हो जाऊं, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं वैराग्य को कैसे प्राप्त हो जाऊं। तब महर्षि अष्टावक्र ने उत्तर देते हुए कहा, मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत् त्यज। संसार के विषयों को विष समझ करके त्याग दो। क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम, पीयूषवद भज। इन साधनों को अमृत समझ करके इनका आचरण करो, स्वधर्म का पालन करो, नहीं तो ये शरीर का विनाश निश्चित है। बड़ा सुंदर भजन है और आपको सुनाते हैं, सुनिए। इस काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। ये निश्चित है, इस काया का विनाश होना है। और यह भी निश्चित है कि आपका जो स्वरूप है वो स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, इसे जान लो इस काया के रहते हुए। पंचभूतों का तन ये सारा, तू तो दृष्टा है जाननहारा। पंचभूतों का तन है सारा, तू तो दृष्टा है जाननहारा। तेरा घट घट में दिखे निवास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तेरा घट घट में दिखे निवास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया, नाना प्रकार के गहने हैं, आभूषण हैं, परंतु उन सभी में सोना एक है।
इसी तरह से नाना प्रकार की सृष्टि है, नाना प्रकार के रूप हैं, सृष्टि है नाना प्रकार की, उसमें जो परमात्मा है वो एक है। जैसे गहनों में सोना ही पाया, तैसे कण कण में तू ही समाया, तैसे कण कण में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है, जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, इस काया का हो वह विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, इस काया का हो वह विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इसलिए त्याग जल्दी से सुपने की माया, त्याग जल्दी से सुपने की माया। स्वयं को भूल कर क्यों हेराया, स्वयं को भूल कर क्यों हेराया। ये सुपने की माया है जो तू देख रहा, इसको त्याग दे और स्वयं को भूल कर इस माया में तू क्यों भूला हुआ है, अपने आप को पहचान। स्वयं को भूल कर क्यों हेराया, स्वामी होकर बना क्यों दास है। अरे तू तो स्वामी है और दास बना हुआ है विषयों का, इस संसार का, इस प्रपंच का, संसार के सुखों का। स्वामी होकर बना क्यों दास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का हो वह विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का हो वह विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। अब यह तुम्हारे स्वरूप को कौन बताएगा, यह सारा झंझट कौन छुड़ाएगा? कोई दूसरा नहीं। तुम चाहोगे तो छूटेगा, तुम छोड़ोगे तो छूटेगा, तुम नहीं छोड़ोगे तो नहीं छूटेगा। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, ये भूल तुमने ही की है, अपनी भूल को तुम खुद मिटाओ। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, ब्रह्म पूर्ण है निश्चय जमाले। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, ब्रह्म पूर्ण है निश्चय जमाले। मिटे विज्ञान कर्मों की त्रास है, मिटे विज्ञान कर्मों की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। विज्ञान यहाँ कवि का नाम है। और विज्ञान, जब विशिष्ट ज्ञान ये प्राप्त होगा कि आपकी जो भूल है, थे तो आप शिव और भूल से बन गए जीव, थे तो आप अजन्मा और भूल से बन गए जन्मा, थे तो आप अमृत और भूल से बन गए मृत, मरने वाले। हाँ, तो भूल तेरी है तू ही मिटा ले, ब्रह्म पूर्ण है निश्चय जमा ले। जो पूर्ण ब्रह्म एक ही है और दूसरा कुछ है नहीं, तो तुम कौन हो? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। सब पूर्ण ही तो है। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, ब्रह्म पूर्ण है निश्चय जमाले। मिटे विज्ञान कर्मों की त्रास है, फिर जन्म मरण से सदा के लिए मुक्ति। ये कर्मों की त्रास, जन्मना और मरना हमेशा के लिए छूट जाएगा। मिटे विज्ञान कर्मों की त्रास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का हो वह विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है।
इस काया का हो वह विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज के प्रसंगत आपने राजस त्याग का श्रवण किया, गीता का विचार भाव अच्छा लगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी श्रोताओं के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।